जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल के इस सत्र में हम हिमालयी नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पढ़ा और आज हम गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी और एक सकारात्मक विचारधारा को अपने मनस पटल पर संजो लेते हैं। बादल चाहे कितना भी काला हो, बारिश का इंतजार सब्र से करना पड़ता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अभी बादल नुमा जो कोहरा छाया हुआ है, जो बादल छाया हुआ है कि हम अभी कोई जॉब हमारे पास नहीं है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय साथियों इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपनी निरंतरता, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने प्रयास को प्रयासरत रहे प्रयास में, और हम जो है हमारा मुख्य उद्देश्य वो है सरकारी नौकरी पाने का। उसके लिए सजग रहे, अडग रहे और प्रबल रहे, क्योंकि 341 पद सामने में है। सब इंस्पेक्टर के, सूबेदार के और प्लाटून कमांडर के, इन सभी पोस्ट में अपनी छवि, अपनी छाव को हमें रखना है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखें और निरंतर प्रयास करें, निरंतर अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें मेरे प्रिय साथी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारा ये सिलेबस है जिसको हम कवर कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे हम फोकस रहेंगे, उस पे जो है हम समर्पित रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पूरा प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रॉपर कंटेंट तैयार किया गया है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई सा भी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे वो आपका व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हो, यहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये क्लास दरोगा बैच के साथ साथ भी सभी क्लास के लिए या सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमेशा बोलता हूँ कि अपने पास एटलस रखे रहें, अपने पास मैप रखे रहें, और मैप में जो है बार बार सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिमालयी नदियां वे नदियां जो कि हिमालय की ओर से आ रही हैं, जिसमें कि प्रमुख पूर्ववर्ती नदी के बारे में हमने चर्चा की थी। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और गंगा नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी ही है, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो याद कर लो यहीं पर कौन कौन सी नदी है पूर्ववर्ती नदी। तो गंगा है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है। ये चार नदियां आपको याद रखनी है, क्लियर है। आज हम गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी अपवाह तंत्र मेरे प्रिय साथियों ना केवल एक अपवाह तंत्र है, ये हमारी धार्मिक और सामाजिक आस्था का विषय भी है। गंगा आज से नहीं, पौराणिक काल से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी नदी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या का जो तबका है वो उत्तर प्रदेश और गंगा नदी अपवाह तंत्र के क्षेत्र में जो है आपका विस्तृत है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यही गंगा नदी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या होने का कारण क्या है, तो यही गंगा नदी है, यही उपजाऊ मृदा है, यही जलोढ़ मृदा है, यही बांगर और खादर की वजह से ही उस क्षेत्र की कृषि को संपन्न बनाती है और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ लिखाया हुआ है कि सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी है, ठीक है। जब ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी गंगा नदी का होगा। गंगा नदी दो देशों में होकर प्रवाहित होती है, एक है हमारा भारत और दूसरा है आपका बांग्लादेश। देखो, अगर हम इसको एक मैप के माध्यम से पढ़ें, एक मैप के माध्यम से अगर हम पढ़ें इसे, देखो हम एक क्या करते हैं, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। उस मैप में हम सबसे पहले इस गंगा नदी के जाल को समझेंगे।
चलो देखो मेरे प्रिय साथियों, भारत का एक छोटा सा हम मैप बना लेते हैं और गंगा नदी को पढ़ेंगे, समझते हैं। मैंने कहा कि ये दो देशों में होकर प्रवाहित होती है। यहां है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी इधर से आती है, अलकनंदा इसके संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और जाकर बांग्लादेश में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में और छोटा सा भाग इसका झारखंड में प्रवाहित होता है, मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब जो है हम वापस आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं अपने वापस कंटेंट में, ठीक है, वापस आ जाते हैं हम अपने कंटेंट में जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये जाना कि गंगा नदी बांग्लादेश और भारत में प्रवाहित होती है। अब मेरे प्रिय साथियों, गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड के दो संयुक्त धाराओं से होता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। वो कौन सा है? तो अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो लगभग 30 से आपका 40 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उसमें एक स्थान है, गोमुख नाम की जगह है, गोमुख ग्लेशियर। वहाँ से गंगोत्री नदी जो आपका भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपथ हिमानी से। कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमानी से ये निकलती है। कौन सी? तो आपका अलकनंदा नदी, और फिर आगे में जाकर वो भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ लिखाया हुआ है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी, ये समझ में आया? ये दो नदियों के अपवाह से ये बनती है। अब ये चीज़ समझने वाली है मेरे प्रिय साथियों, यहाँ से जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, उससे पहले बहुत सारे नदियों के संगम से जो है हम गंगा नदी के निर्माण को समझ सकते हैं। समझ रहे हो? तो आप देखो यहाँ मिलेगा आपको सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली और अलकनंदा नदी और धौली गंगा यहाँ पर स्थित विष्णु प्रयाग में एक साथ मिलते हैं। और अलकनंदा नदी जल ग्रहण क्षेत्र इसका ज़्यादा होने की वजह से ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदाकिनी नदी के साथ नंद प्रयाग में मिलेगी। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और अलकनंदा नदी पिंडार नदी के साथ कर्णप्रयाग में मिलेगी। कई बार पूछा जा चुका है ये सभी को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार केदारनाथ से मंदाकिनी नदी मिलेगी, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाएगी। और अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी स्टार्ट होती है। हरिद्वार के निकट से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और रामगंगा नदी इसके पास जो है कन्नौज में इससे आकर मिलती है। गोमती नदी जो कि मैदान से निकलकर गाजीपुर के पास मिलती है गंगा नदी से। शारदा और घाघरा नदी मिलती है छपरा के पास, किससे? तो आपका गंगा नदी से। और गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है सोनपुर के पास मिलती है गंगा नदी से। तो ये जितनी भी नदियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जो है लेफ्ट हैंड से आके मिलने वाली या बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ये आकर मिलती है प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर किससे? तो गंगा नदी से। इसे ही हम संगम के रूप से जानते हैं और यहीं जो है अधिकतर लोग घूमने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ जो है आपका अस्थि विसर्जन के लिए भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यमुना की सहायक नदी में चंबल नदी, ठीक है, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी आकर यमुना नदी में मिलती है,
क्लियर। फिर कर्मनाशा नदी, सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, और पुनपुन नदी जो आपका जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। वैसे ही गंडक के बाद आगे मिलेगी सप्तकोसी, जो आकर जो है आपका बिहार के पटना के पटना बोलता हूँ, बिहार के पास जो है आकर मिल जाएगी मोतिहारी के आसपास, ठीक है, जो कि नेपाल से निकलती है। और इसी कोसी नदी पर हनुमान बैराज बनाया गया है, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है जानी जाती है। इसे बिहार का कोस को जो है शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये सब सारी डिटेलिंग आपके सामने में लिखाई हुई है, जैसे कि अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदी से होता है। यहाँ जो दिख रही है आपको अलकनंदा, ये एक विष्णु बोलता हूँ, धौली गंगा नदी और एक साथ में विष्णु गंगा नदी के मेल से मिलता है। मतलब अलकनंदा नदी भी दो नदियों के संगम से बनता है, एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा, ठीक है। धौली गंगा विष्णु गंगा नदी के साथ सतोपथ हिमानी से निकलती है। दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आसपास आपस में आकर मिल जाती है। जो आपको यहाँ धौली गंगा दिखाई दे रही है, यहाँ पर विष्णु गंगा का भी संगम होता है, विष्णु प्रयाग में ये मिलती है। ये प्रयाग इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय साथियों, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो अपनी कंसिस्टेंसी को आप बनाए रखें। क्लियर है, चलें आगे। अगला है, ये रहा नक्शा जिसको आपको प्रॉपर बनाना है। क्लियर। अब मैंने इस प्रयाग के बारे में जो आपको बताया है उसका पूरा का पूरा डिटेलिंग है, जो कि मैंने वर्ड फाइल में लिख दिया है, ठीक है, सारी चीज़ों को, कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। अब यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, जो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे कि अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है, ये रही अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है और धौली गंगा से आकर मिल जाती है। धौली गंगा माना हिमनद से निकलती है। ये जो धौली गंगा दिखाई दे रही है, ये माना हिमनद से निकलती है और विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी एवं नंदाकिनी नदी, अलकनंदा बता दिया मैंने सतोपथ हिमानी से, और त्रिशूल ग्लेशियर से नंदाकिनी ग्लेशियर आपका नंदाकिनी नदी निकलती है और नंद प्रयाग बनाती है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी चोरोबार ग्लेशियर से निकलता है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी दिख रही है, चोरोबार ग्लेशियर से निकलता है। यहीं पर केदारनाथ स्थित है, केदारनाथ घूमने जाते हैं लोग। भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, किससे, तो अलकनंदा नदी से। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अब कहानी आती है कि हम किस चीज़ को समझे। ये डिटेलिंग जो लिखाई है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में, कि मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार से जो है आपका हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होते हैं। ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, और इधर बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन पर भी से बना देते हैं, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बनी कौन, गंगा नदी। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड। गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली रहती है तो वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। समझना गौर से मेरे प्रिय साथियों, दो भागों में विभक्त हो जाती है। जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये कौन सा नदी है, तो ये हुगली नदी है। इसी में आकर आपका कौन सा नदी, दामोदर नदी मिलेगा, जो कि भ्रंश घाटियों से बहती है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना इसी में बना है, दामोदर नदी पर। हुगली नदी के तट पर कलकत्ता है, हुगली नदी आती है। अब हुगली नदी जो है नीचे चले गई, उसके बाद ये वाला जो छोटा सा वाला भाग है, ये छोटा सा भाग है, इसको भी भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गौर से सुनना, पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा जो है, पद्मा में आकर मिलती है मणिपुर से बराक नदी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है। ये आकर इस प्रकार से मिलती है, किससे, तो बराक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बांग्लादेश में आई तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा जब एक साथ मिल जाते हैं तो आगे में जो भी तरीका है, आगे में जो विसर्जित होती है, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है।
और ये मेघना जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब ये सभी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। अगली बार अगला टॉपिक चलते हैं अपन कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जा चुका है गंगा नदी को। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। याद रखिएगा, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदी में बाईं ओर से और दाईं ओर से, तो आपको इसे याद रखना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये रामगंगा नदी, ठीक है, फिर उसके बाद गोमती है, घाघरा है, गंडक है, सप्तकोसी है। सप्तकोसी की विशेषता थोड़ी देर पहले पढ़े कि ये क्या है, आपका बिहार का शोक कहा जाता है। फिर उसके बाद एक आ जाएगी सबसे बड़ी दाईं ओर से आने वाली नदी यमुना। यमुना की सहायक नदी हम पढ़ेंगे। पहले यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, फिर उसके बाद टोंस है, फिर सोन नदी है, ठीक है। उसके बाद जो है मयूराक्षी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, है ना, और केन, ये प्रमुख सहायक नदी है किसकी, तो यमुना नदी की। एक एक नदियों के बारे में हम अब अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक के तो हमने देखा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर चर्चा की जा रही थी। अब जो है एक एक सहायक नदियों को हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, रामगंगा। रामगंगा जो है वो प्रथम मैदान में आकर गंगा नदी से मिलने वाली पहली सहायक नदी है गंगा नदी की। कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल के पास से ये निकलती है और जो है कन्नौज के पास आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी, ये दिखाई दे रहा है आपको गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पीलीभीत जनपद के पास से जो है ये निकलती है उत्तर प्रदेश से और गाजीपुर में आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, जौनपुर है और गाजीपुर है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लखनऊ, गाजीपुर और आपका जौनपुर किस नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है मेरे प्रिय साथियों। घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी जो है बहुत सारे संयुक्त धाराओं से बनती है। तो घाघरा नदी नेपाल के पास से मापसा तुंग नाम के ग्लेशियर से निकलता है और आके गंगा नदी के तट पर मिल जाती है किसी छपरा के पास। छपरा जो है उसके पास आकर यहाँ पर मिल जाएगी कौन सी, गोमती नदी। वाराणसी जो है इसके तट पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या, फैजाबाद, बलिया और आपका वाराणसी गोमती नदी के तट किनारे स्थित है। गंडक नदी की बात करें तो नेपाल के पास शालिग्राम नदी से के पास से निकलती है ये और पटना में मिल जाती है किससे, गंडक नदी। तो पटना कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, टिपिकल है। गंगा नदी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लें तो हम बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें ये सोचोगे कि हम कोडिंग डिकोडिंग कर लें या कुछ रटने का तरीका याद कर लें तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत जो है ब्रॉड एरिया है, इसलिए सारी चीज़ें रख दी मैंने। कोसी 7 धाराओं से बनी हुई है। कोसी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के पास से, और ये अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और हनुमान बैराज बनाया गया है। मैं नदी अपवाह तंत्र पढ़ाने के बाद आप सभी को याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे रिवर प्रोजेक्ट्स। रिवर प्रोजेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वापस ये सभी नदी आएंगे, तो आपका दोबारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। चलो, हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी क्या है, मैंने बताया हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करने जाती है हुगली मतलब गंगा नदी, तो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक हुगली नदी जिसमें आकर कौन सी नदी मिल जाती है, दामोदर नदी मिल जाती है, भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 DVC मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसी में स्थापित किया गया था। और दूसरी वितरिका जो है वो भागीरथी के रूप में कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। और जैसे बांग्लादेश में भागीरथी पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। क्लियर। उसके बाद है तमसा या टोंस नदी, ये जो है कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और आपका किससे आके मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेगी। मैप निकालोगे तब समझ में आएगा। मैप इसलिए बोलता हूँ कि मैपिंग इज अ मस्ट फॉर आवर ज्योग्राफी क्लासेस। ठीक है, तो आपका सोन नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब आ गया प्रश्न, एकदम सिंपल प्रश्न देखने को मिलेगा। गंगा नदी उदाहरण है किसका है, मैंने बताया था गंगा नदी कैसी नदी है, तो एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, चले आगे।
अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कितनी है लंबाई इसकी? 2525 किलोमीटर, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितने पढ़ी थी हमने? 2900 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में नहीं, कहाँ कहाँ? तो चाइना में, है ना, इंडिया में, और आपका पाकिस्तान में बहती है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी पाकिस्तान कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में बहती है। भारत में महज ये 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए। गोदावरी हो गया। सिंधु का क्या है? तो सिंधु नदी जो है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत में 114 किलोमीटर है, मतलब 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो प्रवाह क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा किसका है? गंगा नदी का, 2525 किलोमीटर। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी। क्लियर, चले आगे। चलो, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन कौन सी है? तो मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका डेल्टा है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख के पास से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है हम गोमुख को लेंगे, क्योंकि निकलती तो गोमुख से है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर काफ़ी बड़ा है और उसमें गोमुख नाम की एक जगह है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। क्लियर, समझ में आया? चलो फटाफट, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, है ना। 2525 याद रख सकते हो। क्लियर, चले आगे। चलो, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? तो 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे मिला है? तो गंगा नदी को मिला है। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछेगा फटाफट। ठीक है, तो आपको बनाना है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, कानपुर। क्लियर, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कर्णप्रयाग जो है वो आपका पिंडार नदी और अलकनंदा नदी, है ना। देखो फटाक से दिमाग में आ गया मेरे, प्रयाग, है ना, कर्णप्रयाग। क्लियर, अगला है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो मैदान में होता है। गोमती नदी के बारे में बताया था मैं। ठीक है, गोमती लिखा गया यहाँ, लेकिन गोमती है ये। ठीक है, ये मात्र कहाँ से निकलती है? आपका पीलीभीत जनपद के पास से फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, मैदान से। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी अथवा गंगा नदी बांग्लादेश के खालिस्तान से नाम से जानी जाती है। भागीरथी जैसे ही पहुंचती है बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा नदी, बताया हूँ। पद्मा फिर आगे जाकर किससे मिल जाती है? मेघना से मिल जाती है, सॉरी जमुना से मिलती है, फिर मेघना बनता है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई खालिस्तान राज्य में है और सबसे कम लंबाई, शुरुआत में ही बताया था मैं, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी लंबाई और झारखंड में सबसे छोटी लंबाई है इसकी। क्लियर, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किन दो वितिकाओं में बांट दिया जाता है? दो वितरिकाएं हो जाती है, एक हुगली नदी और एक भागीरथी नदी। ठीक है, तो भागीरथी और हुगली नदी होगा इसका आंसर। क्लियर, चले आगे। चलो फटाफट करो, 2 से 3 बार देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा सब। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? सोन नदी निकलती है, बताया हूँ अमरकंटक पठार से सोन नदी आती है। ठीक है, सोन नदी अपवाह तंत्र पढ़ोगे छत्तीसगढ़ में, है ना, सोन नदी अपवाह तंत्र के बारे में। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? चलो बताओ, एकदम सिंपल सा आंसर है ना। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।